नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर सीबीआई जांच के आदेशों के बाद उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल आ गया है, जिसे लेकर तमाम राजनीतिक गलियारों से मुख्यमंत्री इस्तीफे की मांग होने लगी है। और कांग्रेस ने रावत के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में आज राजभवन कूच किया। हालांकि पुलिस ने इस रैली को बीच रास्ते में ही रोक लिया और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच हल्की जो धक्का मुक्की है वो देखी गई है, क्योंकि जब इन लोगों ने राजभवन की ओर कूच करने की कोशिश की गई है तो बीच रास्ते में ही रोका गया है। गांव-गांव में लेकर के जाएंगे, क्योंकि 3.5 साल यदि किसी ने सफर किया है, किसी को कुछ भोगना पड़ा है, तो वो उत्तराखंड की गरीब भोली भाली जनता है। और हम उसी जनता की अदालत में लेकर के जाएंगे क्यों हम इस सरकार की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। और हम ये कहेंगे कि न्यायालय ने क्या कहा है। न्यायालय ने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप हैं और इन आरोपों की सीबीआई जांच करे और 2 दिन के अंदर ही एफआईआर दर्ज करे। इसका मतलब है माननीय सम्मानित हाईकोर्ट ने ये माना है कि मुख्यमंत्री पर इतने गंभीर आरोप हैं कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन आरोपों की जांच नहीं हो सकती है। इसलिए कांग्रेस भी उनके पद से हटने की मांग कर रही है और गवर्नर से कह रही है उनको बर्खास्त। उच्च न्यायालय द्वारा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दिए जाने के बाद विपक्षी दलों ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लालकुआं में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद कॉलोनी की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ने न्यायपालिका की ओर से मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश जारी करने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जब तक इस केस की सीबीआई जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, ताकि किसी भी तरह से जांच प्रभावित ना हो। कि जो हमारे उत्तराखंड में इस वक्त मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी हैं, एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जब 2016 में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने उनको झारखंड में प्रभारी के रूप में भेजा गया था, तो उस वक्त जब वहाँ पर सरकारें बन रही थी तो वहाँ पर उन्होंने मंत्री पद के लिए रिश्वत ली और उसका खुलासा भी हुआ और एक स्टिंग भी जारी हुआ था उसका। तो आज हाई कोर्ट ने उसको बड़ा संज्ञान में लिया है और उसमें सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी जो जीरो टॉलरेंस की बात करती थी, आज उसका पर्दाफाश हुआ है। और हम जो उनकी सीबीआई जांच कहते हैं कि उसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जो अभी इस वक्त त्रिवेंद्र रावत जी यहाँ पर उत्तराखंड मुख्यमंत्री है, उनको तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो हमेशा वो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे भारतीय जनता पार्टी की, आज उसकी पोल खुल गई है। आज उसी के विरोध में हमने राज्यपाल महोदय को भी कहा कि उन्हें तुरंत सरकार से बर्खास्त किया जाए। और उसी को लेकर के हमने यहाँ पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बिंदु खत्ता के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर पुतला दहन किया है। पक्ष में बोलता है कि हाईकोर्ट रहेगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन पहले जो स्टिंग जारी हुआ था, उसका वीडियो जारी हुआ था, हम उस साक्ष्य के आधार पर कह रहे हैं कि त्रिवेंद्र रावत जी उसमें पूर्ण रूप से दोषी। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे की मांग को लेकर राजभवन कूच किया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने उन्हें बैरिकेडिंग्स पर ही रोक दिया। इस दौरान पूरे प्रकरण पर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों का त्रिवेंद्र सिंह रावत को पालन करना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। और साथ ही उमा ने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार की इस प्रकरण को आप उत्तराखंड के हर घर तक पहुंचाएंगे और जनता से सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर किया जाएगा, यानी कि सरकार के अंदर जो भी भ्रष्टाचार हुआ है वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि पिछले 4 साल से त्रिवेंद्र रावत ने पूरे उत्तराखंड को जीरो टॉलरेंस कह के बरगलाया है। एक ऐसे मुख्यमंत्री जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जिसको माननीय विधायिका ने 48 घंटे के अंदर उनके खिलाफ एफआईआर करने का आदेश दिया है।
महिला एवं बाल विकास परियोजना के तहत डोईवाला में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में उच्च अंक लाने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया और ब्लॉक सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री करण बोरा ने इन बच्चों को ये सम्मान दिया। डोईवाला के एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान और ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल भी इस मौके पर मौजूद थे। इस दौरान बाल विकास परियोजना विभाग द्वारा बालिकाओं और महिलाओं को दी जाने वाली सभी योजनाओं की जानकारी दी गई। तो यहाँ पर मैं यही तो ये एक बहुत अच्छी सोच आपने। अच्छी बात है कि हमें इस प्रकार सम्मानित किया गया जो भी हमने हासिल किया है उसके लिए। और सर मैं आगे जाकर यूपीएससी क्लियर कर सिविल सर्विस में जाना पसंद करूंगी, आईएएस बनना पसंद करूंगी और अपने देश की सेवा करना करूंगी। और जो हमारे कंट्री में इतना करप्शन हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी और हर चीज़ को सर लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका दूंगी और अपने देश की सेवा करना चाहूँगी। डोईवाला से जो है हमारा आज जो हमने ब्लॉक स्तरीय जो मेधावी छात्राएं थी, टॉपर बालिकाएं, उनको जो है आज पुरस्कृत किया है। उसमें जो है लोकल चैंपियन, जेंडर चैंपियन, उनको भी जो है उसमें बालक बालिकाओं को पुरस्कृत किया है। ये एक उनको सेंसिटाइज भी किया है कि वो एक आगे भी जो है किशोरियां जो हैं औरों के लिए भी जो एक प्रेरणा स्रोत का काम करेंगी। इस विभाग का जो ये कार्यक्रम था, मुझे लगता है ये जो बच्चे हमारे ब्लॉक के टॉपर हैं उनको इस तरीके से प्रशस्ति पत्र देना, उन्हें पुरस्कार देना, पुरस्कृत करना, मुझे लग रहा है ये समाज के जो अन्य बच्चे हैं या अन्य हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या एक प्रेरणा का काम करेगा और उनमें भी क्या है आगे बढ़ने की एक ललक पैदा होगी। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाने में मुझे लग रहा है काफ़ी कारगर साबित होगा। कलियर नगर पंचायत ने सफाई व्यवस्था को लेकर अब पूरी तरह से कमर कस ली है और पंचायत की तंग और छोटी गलियों ने भी सफाई की गाड़ियां यहां ना पहुंचने के चलते अब सफाई के काम के लिए 10 ई-रिक्शा मंगवाए गए जो इन तंग गलियों में आसानी से जा सकेंगे और यहां से कूड़ा कचरा उठाने के बाद डेंगू जैसी बीमारी से भी लोगों को बचाया जा सकेगा। ई रिक्शा है ये जो हमारे नगर पंचायत में जो छोटी गलियां थी, जो हमारे बड़े वाहन टेम्पू और ट्रैक्टर नहीं जा सकते थे, तो उसे देखते हुए हमारे यहाँ हमने छोटे ई रिक्शा का वो किया है जिससे हमारे कूड़े को उठाने में सुविधा हमारे कर्मचारियों को भी रहे और हमारी जनता को भी रहे, जो हर घर तक पहुँच जाए। हमारे यहाँ बड़े ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर था और 2-3 टेम्पू है हमारे यहाँ पहले से। तो गदरपुर तहसील के गांव दिलीप नगर में 28 वर्षीय जो युवती है उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से झूलते हुए जो उसका शव है वो पाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अंजनी कुमार ने बताया कि गदरपुर अस्पताल में युवती को लाया गया था जो मृत पाई गई है और मृतक के जो पिता हैं उनके अनुसार वो बीएड को अंतिम वर्ष की छात्रा है, यानी कि बीएड में वो पढ़ रही थी, अंतिम वर्ष की छात्रा थी और पिछले कुछ समय से ही डिप्रेशन में थी। तो ये फांसी का ही मामला लग रहा है। 108 के द्वारा लाया गया है। महिला है, 28 साल की महिला है। नाम वगैरह अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पुलिस इन्फॉर्मेशन हुआ है, पुलिस बताएगी आपको। और प्रथम दृष्टया फांसी का ही लग रहा है। गले में फांसी के निशान मौजूद हैं, आंखों में भी खून के थक्के जमे हुए हैं जो आपको मैंने दिखा दिया है। बागेश्वर जिले में पुलिस ने नशे मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है और इस अभियान के तहत पुलिस जिले की उप तहसील शामा के छोटी पनियाली में अवैध तरीके से उगाई जा रही भांग की खेती को नष्ट किया गया। पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने कहा कि कपकोट ब्लॉक स्थित छोटी पनियाली, बड़ी पनियाली और क्षेत्र का निरीक्षण के दौरान उन्हें पता चला है कि छोटी पनियाली में चरम का जो मुख्य स्रोत है वो भांग की खेती का है और भांग की खेती यहां पर की जा रही है। तो मौके पर पहुंचकर इस खेती को नष्ट किया गया और जमीन मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
कुछ दिनों से ऐसी सूचना आ रही थी कि कपकोट थाना क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में भांग की बृहद स्तर पर खेती की जाती है। यह सूचना कल कंफर्म हो गई जब वहां से फोटो और वीडियो मेरे पास आए। ये कंफर्म हो गई क्योंकि वो रोड हेड से करीब 5 किलोमीटर अंदर गांव था, तो इसलिए उसकी सूचना कम आती थी। लेकिन जब वीडियो और फोटो के द्वारा ये कंफर्म हो गई तो मैं स्वयं इस गांव में जाने का निर्णय लिया और आज लगभग 40 पुलिस वालों की फोर्स के साथ मैंने उस गांव में गया और वहां लगभग 35 से 40 नाली भांग एक जगह पर लगी हुई थी, उसको काटा गया और उसे जलाकर नष्ट किया गया। इस गांव में जो जमीन थी वो कुंवर सिंह के नाम की ये जमीन थी। संबंधित धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में उत्तराखंड चारधाम देवस्थान प्रबंधन बोर्ड की बैठक आयोजित हुई और बैठक में बोर्ड के संचालन से संबंधित विषयों के साथ ही बोर्ड द्वारा तैयार किए गए विभिन्न ड्राफ्ट रूल को स्वीकृति प्रदान की गई, यानी कि इसे स्वीकृति दी गई जिसे शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। और बैठक में हुई चर्चा के बाद विधायक व देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के सदस्य महेंद्र भट्ट ने बताया कि बद्रीनाथ के पुजारियों, सन्यासी, तीर्थ पुरोहितों और पंडों के हक हुकुमधारियों के ही अधिकारों का यहां पर विनिश्चय एवं संरक्षण के साथ ही संबंधित नियमावली को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। और बैठक में श्री बद्रीनाथ धाम में एवं मंदिर और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि सीमावर्ती जो वर्ती स्थल हैं यानी आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर विस्तारीकरण एवं सौंदर्यीकरण के संबंध में निर्णय लिया गया ताकि बद्रीनाथ धाम में आने वाले यात्रियों को यात्रा आसानी से करने के लिए सुविधा दी जा सके और यातायात एवं ठहरने की समुचित व्यवस्था हो सके। देखिए, निश्चित रूप से देवस्थान बोर्ड बनने के बाद उसकी नियमावली क्या होनी चाहिए उस संबंध एक ड्राफ्ट कल की बैठक में आया है और कुछ सुझाव उसके अंतर्गत जो हम सब लोग तो हमने उसमें दिए हैं। एक मैं कह सकता हूं कि जब नया एक्ट के बाद जो आवश्यक चीजें हकूकधारियों के संदर्भ में जो विषय निकल के आए थे उनका काफी समाधान उसमें हमने किया है। दूसरी बात, अनेकों दानी दाता जो भिन्न हमारे धामों के सौंदर्यकरण के लिए, उनके अच्छे उसके मंदिर का स्वरूप देने के लिए दान देने वाले थे, उनका भी हमने उसमें अनुमोदन किया है। और ये भी सुझाव दिए हैं कि बहुत से मंदिर ऐसे हैं जो देवस्थान के तहत आ सकते हैं, तो उनके लिए भी हमने सुझाव मांगे हैं। जैसे मैंने स्वयं कल प्रसिद्ध मंदिर उत्तर भारत में अकेला कार्तिक स्वामी का मंदिर है, तो मैंने कहा कि उसको भी देवस्थान बोर्ड के अंदर लिया जाए। उसके लिए अब हकूकदारी जो हमारे बहुत से लोग हैं, इस बार यात्रा कम चली है, तो हमने कहा ऐसे दानी दाता अगर व्यक्तिगत रूप से कुछ सहयोग उन हकूकदारियों पंडा समाज को कर सकते हैं तो उनके लिए भी एक पत्र हम दानी दाताओं को देने चाह रहे हैं, क्योंकि इस बार जो अपेक्षा थी वो यात्रा नहीं चल पाई है। देवस्थान बोर्ड को आगामी दिनों में चलाने के लिए सभी कर्मचारियों के वेतन आदि के लिए भी धन की आवश्यकता उस दिशा की कल व्यापक चर्चा उस बैठक में हुई है। मुख्यमंत्री हुनर योजना के तहत डोईवाला क्षेत्र में युवक युवतियों को कौशल विकास से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें बेरोजगार युवा युवतियों को मास्क, बैग और फाइल, उसके साथ ही ब्यूटिशियन कोर्स और कंप्यूटर कोर्स के साथ साथ दर्जनों रोजगार इन्हें प्राप्त यहां पर कराए जाएंगे और कोर्सों का सफल प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से भी इन्हें जोड़ा जा रहा है। वन पंचायत सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष करण वोरा ने इस प्रशिक्षण केंद्र का दौरा किया और केंद्र का निरीक्षण किया। इस आवार पर करण वोरा ने कहा कि केंद्र के संचालक हरविंदर सिंह की जमकर आज सराहना की गई है, क्योंकि जो भी काम हुआ है वो सराहना का पात्र है। जो कि चीफ कंसल्टेंट हैं। और पहले तो मैं हमारी अपनी जो सरकार है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इस तरह के कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, जो प्रशासन के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से ये योजनाएं चल रही हैं और वास्तव में उन योजनाओं का युवाओं को बहुत लाभ मिल रहा है और आने वाले समय में और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन की स्थिति में बहुत नौकरियां गई हैं, परिस्थितियां बड़ी गंभीर हुई हैं। तो ऐसी परिस्थिति में स्वरोजगार एक बहुत अच्छा साबित हुआ है। जो लोग बाहर से आए हैं वो भी स्वरोजगार को अपना रहे हैं। मैं अपने आप को बड़ा
भाग्यशाली समझता हूँ कि हमारी संस्था को ये कार्य करने का मौका मिला, और मैं चाहता हूँ कि हमें आगे भी इस तरह से सरकार अगर कोई मौका देती रहेगी तो हम स्वरोजगार के लिए बहुत सारा काम करते रहेंगे। जो महिलाएं हैं इन्होंने काम सीखा भी है और वो काम करना शुरू भी कर दिया है, प्रोडक्ट बना रहे हैं। हम उनके लिए मार्केटिंग करके एक मार्केट लिंक प्रदान कर रहे हैं ताकि वो अपने सामान को बेच के उसका लाभ। हमने ब्यूटिशियन का सीखा है और अभी हमने आधे सीखा है और बाकी बहुत सारा सीख लिया हमने जैसे, और हम चाहते हैं कि हम ये इसका सीख के और कोई शॉप वॉप खोले अपनी। और अभी लॉकडाउन के टाइम पे काफ़ी सीख लिया है हमने। देखिए, माननीय मोदी जी की गाइडलाइंस के मुताबिक हर स्टेट्स ने अपने स्वरोजगार के लिए कई योजनाएं चलाई और हमारे उत्तराखंड प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने मुख्यमंत्री हुनर योजना चलाई और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के द्वारा सभी लोगों को, जो जितने भी हमारे युवा साथी हैं, उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अनेकों कार्यक्रम चलाए और यहाँ डोईवाला में भी ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी की आदर्श विधानसभा में चलाए जा रहे हैं और हमारे ये साथी हैं हरविंदर सिंह जी, इनके द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। और सरकार की ये सोच है कि हमारे जितने भी युवा साथी हैं उनको स्वरोजगार से जोड़ करके प्रदेश के विकास में उनका योगदान लिया जाए। ऐसे तो गदरपुर में एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश कर रहे व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान गोविंद पुत्र विनोद कुमार निवासी लौनी गाजियाबाद के रूप में की गई। थाना अध्यक्ष अरविंद चौधरी ने बताया कि पिछले कुछ समय से कई शिकायतें आ रही थी और कुछ लोग एटीएम से पैसे निकालने गए और भोले भाले लोगों का जो पासवर्ड है वो हासिल करने के साथ ही उनका एटीएम कार्ड भी बदल लेते थे और फिर उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते थे। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जबकि अन्य 2 को गिरफ्तार करने के लिए कोशिश की जा रही है। फिलहाल अभी फरार है। रक्षपाल सिंह हैं जो आर्मी में हैं, तो उनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी कि जब वो एटीएम मशीन पर अपना पैसा निकालने के लिए गए तो उनसे चालबाजी से उनका एटीएम चेंज कर ले गए और एटीएम चेंज करने के उपरांत उस एटीएम से अन्य एटीएम से पैसा निकाला गया और साथ ही साथ उस एटीएम से पेट्रोल पंप पर जाकर स्वैप कराकर कुछ पैसा निकाला गया। तो इस आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति गोविंद पुत्र विनोद कुमार जो लोनी गाजियाबाद का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। अन्य 2 अभियुक्तों की तलाश जारी है। तो दिनेशपुर दुर्गा मंदिर प्रांगण में चल रही दुर्गा पूजा के समापन के बाद मां दुर्गा के साथ सभी देवी देवताओं की मूर्ति विसर्जन की गई और इस अवसर पर कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मां के भक्तों ने भाग लिया और नगर के दुर्गा मंदिर प्रांगण में महिलाओं ने शंख और मंगल ध्वनि के बीच मां दुर्गा सहित सभी देवी देवताओं के चरणों में तेल सिंदूर चढ़ाया, जिसके बाद सभी मूर्तियों को विभिन्न भवनों में सजाकर आतिशबाजी के साथ नगर में शोभा यात्रा निकाली गई और ये यात्रा गुलर भोज स्थित जलाशय में पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच सभी प्रतिमाओं को नदी में विसर्जित कर दिया गया। सभी की आंखें नम है, क्योंकि जो भी है कि माँ की जब पूजा होती है कालाकाटा से लेकर नवरात्रि आरंभ होती है और षष्ठी से कैलाश को छोड़ के माँ का आह्वान करके उनको लाया जाता है पृथ्वी पर। दशमी में माँ का विसर्जन हो गया था और आज उनकी मूर्ति का जो प्रभावित करना है वो कार्यक्रम है। मूर्ति को हम लोग प्रभावित कर रहे हैं, माँ से यही कामना करके, यही प्रार्थना करके कि इस समय पूरे विश्व में जो कोरोना रूपी राक्षस है उसका नाश माँ करे, उसका अंत करे और पूरे विश्व में खुशहाली लाए। बहुत बढ़िया आयोजन हुआ है सभी साथियों की मदद से और जो है इस बार जो है ईबा साथियों को जिम्मेदारी दी गई थी आयोजन की। उन्होंने बहुत बड़ा आयोजन किया है और वो इतना शानदार आयोजन हुआ है और इसका प्रतिफल आज मिल रहा है कि जो है सरकारी गाइडलाइंस को हमने पूरी तरह से पालन किया है। सारे नियम कानून को हमने जो है किसी की धज्जियां नहीं उड़ाई है और सारे कार्यक्रम जितने भी हमारे दुर्गा मंदिर कहिए, आप मेले ग्राउंड में कहिए, सब जगह पूरी तरह से सरकारी दिशा निर्देशों का पालन हुआ है। तो विकासनगर के ढकरानी क्षेत्र में स्थित मदरसे की पहली कक्षा के एक ही बच्चे के साथ मदरसा संचालक द्वारा की गई मारपीट के मामले में आज बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी मदरसा पहुंची, जहां उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली।
और इस दौरान उन्होंने मदरसे की व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए मदरसा संचालक को फटकार भी लगाई। वहीं मदरसे के सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने के निर्देश भी यहां पर दिए गए कि मदरसे के अंदर भी सीसीटीवी कैमरा की पूरी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। उषा नेगी ने संचालकों को भी निर्देश इस बाबत दे दिए हैं। उन्होंने नई शिक्षा नीति बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल में लाने के निर्देश दे दिए और इस दौरान एसडीएम विकासनगर, थाना अध्यक्ष विकासनगर भी वहां पर मौजूद रहे। जवाब दीजिए मुझे, प्रिंसिपल है ना। उर्दू हिंदी वार्निंग हमने इनको दी है। पहली गलती हमारे सामने आई है और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो चीज़ें हुई हैं। और हम लोगों ने इनको बोला है कि रूल्स रेगुलेशंस जो हम लोगों के हैं और जो नई शिक्षा नीति, जो नई पॉलिसी बनी है, उसके आधार पर आप इन बच्चों को पढ़ाएंगे और कोई वैमनस्य से नहीं होना चाहिए जिस तरह की बात सामने आई है। और बच्चों को पीटने का अधिकार किसी को नहीं है, इसलिए बच्चों की पिटाई आप ना करें, बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालें, बच्चों को एक जिम्मेदार नागरिक बनाएं और इसके साथ साथ में बच्चों को बहुत ऊंचा उनका कहाँ पे उनको किस तरह से आगे बढ़ना है वो सिखाएं। वो दिमाग में जो एक चीज़ इनके बनी हुई है कि हमें मौलवी बनना है, ऐसा क्यों? मौलवी से आगे भी आपको बहुत कुछ बनना होता है। और मैं राष्ट्रपति जी, जो हमारे पूर्व के राष्ट्रपति जी थे, मैं उनका भी उदाहरण देना चाहती हूँ कि वो भी मौलवी थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कहाँ से कहाँ एक बहुत बेहतर साइंटिस्ट बने और पूरे विश्व में उन्होंने अपना नाम कमाया। कमाल साहब ने अपना 86 अनाथ बच्चों का यहाँ पर मामला आया है कि अनाथ बच्चे भी थे यहाँ पर, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। रिकॉर्ड मांगा है, तलब किया, इनका पूरा रिकॉर्ड हम लोगों ने मांगा है कि जो बच्चे यहाँ थे वो बच्चों किसके सुपुर्द आपने किए हैं और अगर उनको सुपुर्द किया है तो उनका एड्रेस और पूरी चीज़ें हम लोगों को उपलब्ध करवाएं। इस प्रकार की अगर घटनाएं सामने आती है तो उसके लिए क्या ऐसा कुछ क्या करेंगे आप लोग? बिल्कुल, मान्यता तो खत्म होगी, मान्यता खत्म होगी, क्योंकि अगर आप इसको स्कूल की तरह रन कर रहे हैं तो मान्यता तो खत्म होगी। क्योंकि आप अगर नियम कायदे कानून को नहीं मानेंगे तो उस पे तो कड़ी कार्रवाई होगी। मैडम, इतने सारे अनाथ बच्चों का यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं मिला है और वो कहीं पर रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, ये जांच का विषय, ना ही उनका कोई सरकार को सूचना है। देखिए, सरकार को सूचना जहाँ तक होती है वो सरकार को सूचना कहाँ से होगी? सूचना कौन देगा? ये जो विभाग है, विभाग की मॉनिटरिंग समय समय पे होनी चाहिए, आकर देखना चाहिए कि जहाँ से इन लोगों का रजिस्ट्रेशन, जहाँ से यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है जिस डिपार्टमेंट से, उस डिपार्टमेंट का काम मॉनिटरिंग करना होता है, तो मॉनिटरिंग उनको करनी है और डेटाज उनको ही कलेक्ट करना होता है। फॉर्म 46 जो इन्होंने नहीं अभी तक भरा है, वो हमने कहा है कि फॉर्म 46 भरे, उसमें बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण और अनाथ बच्चों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरास और बाकी जो चीज़ें होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए, एनसीईआरटी की जो है बुक्स यहाँ पर होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें फॉर्म 46 के माध्यम से हम लोग इनसे भरवाएंगे। और आज मैं देख के जा रही हूँ, उसके बाद में इनका जो जांच का विषय जो है वो जांच के बाद में ही हम लोग आगे की बात करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज।